Good evening, students. Now I am discussing Introduction to Heat Transfer, Chapter 10, Thermodynamics, Diploma Mechanical Engineering. The study of heat transfer is related to different branches of engineering. Heat transfer की स्टडी जो हम करते हैं वो अलग अलग ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग में यूज़ की जाती है. जब हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं और हीट ट्रांसफ़र की जो स्टडी है वो हम इंटरनल कंबशन इंजन्स में यूज़ करते हैं. रेफ्रिजरेशन में इसकी स्टडी की जाती है, एयर कंडीशनिंग प्लांट्स में इसकी स्टडी की जाती है, स्टीम जनरेशन सिस्टम्स में भी इसकी स्टडी जो है की जाती है और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस में जो है इसकी स्टडी की जाती है. सिविल इंजीनियरिंग में इसकी स्टडी जब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल्स बनाते हैं, टनल्स की कंस्ट्रक्शन करते हैं, तब भी हीट ट्रांसफ़र की स्टडी हम करते हैं. जब भी कोई सिविल स्ट्रक्चर कर रहे हैं तब भी हीट ट्रांसफ़र की स्टडी करेंगे. डैम्स बना रहे हैं तब भी हम हीट ट्रांसफ़र की स्टडी करेंगे. जब भी हम केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, बॉइलिंग प्रोसेस, तब भी हम हीट ट्रांसफ़र की जो है स्टडी करते हैं. जब हम थर्मोडायनामिक्स पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो हीट ट्रांसफ़र जो रिलेट किया जाता है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के साथ रिलेट किया जाता है. दैट विल बी एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? जैसे कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना. जब हम एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सेकेंड लॉ क्या कहता है कि डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, कि हीट फ्लो की डायरेक्शन कौन सी है, कैसे हीट जो है फ्लो हो रही है, कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है. डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो हमें बताता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें एंट्रोपी के बारे में बताता है, रैंडमनेस ऑफ द मैटर. एनर्जी फ्लो होती है. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमें बात करेंगे हीट ट्रांसफर होता क्या है, जिसमें एनर्जी फ्लो होती है फ्रॉम ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट लो टेम्परेचर. हीट ट्रांसफर में जो एनर्जी फ्लो होती है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी में फ्लो करती है. हीट ट्रांसफर की टाइप्स क्या होती हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. तीन मोड्स होते हैं हीट ट्रांसफर के, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. हीट ट्रांसफर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर एज ए रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस. हमने यही पढ़ा है कि हीट ट्रांसफर होती क्या है, जो एनर्जी फ्लो होती है फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लो टेम्परेचर पे फ्लो होती है. और इसके तीन मोड्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. और ये कह रहा है कि जो हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, उसका क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा? एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस. जैसे कि ये बॉडी है, इसमें हीट फ्लो हो रही है जिसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है हाइयर. और एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है लो टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर है T2. तो हीट फ्लो हो रही है T1 से T2 तक और इसका टेम्परेचर डिफरेंस क्या आएगा? T2 माइनस T1. फिर उसके बाद जो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. कंडक्शन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर विद इन द बॉडी और बिटवीन सेवरल बॉडीज इन फिजिकल कॉन्टैक्ट. मतलब इसका जो हीट ट्रांसफर का प्रोसेस होता है विद इन अ बॉडी और सेवरल बॉडीज इन फिजिकल कॉन्टैक्ट. जैसे कि कंडक्शन बेसिकली होता कहाँ पे है? जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं. जो कंडक्शन होती है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में होती है. जब भी जैसे कि पानी को जब हम गर्म करना है तो हम एक रोड डालते हैं. रोड क्या है? एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है. तो रोड का काम क्या कर रहा है? वो पानी को गर्म कर रहा है. तो रोड को हम किस प्रोसेस में लेके आएंगे, किस मोड में लेके आएंगे? वो कंडक्शन में लेके आएंगे. तो in this method heat is transferred from one molecule to another which remains fixed in their position. हीट ट्रांसफर जो कंडक्शन में होती है वो सॉलिड्स में होती है, सॉलिड बॉडीज में. तो कंडक्शन क्या होती है कि जो सॉलिड बॉडीज से हीट ट्रांसफर हो रही है वो क्या है? कंडक्शन. जैसे कि कोई बाउल है, उसमें अगर मैं गर्म पानी डाल दूंगा, तो कोई गिलास है उसमें अगर गर्म पानी डाल दूंगा तो गिलास क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा. तो गिलास पे जो
हीट ट्रांसफ़र हुई है उस पानी की वजह से, लेकिन ग्लास पे जो मोड लग रहा है ट्रांसफ़र का, हीट ट्रांसफ़र, वो कौन सा लग रहा है? कंडक्शन का काम कर रहा है। ठीक है। कन्वेक्शन क्या है? अब इसमें कंडक्शन में रोड की एग्जांपल भी आप दे सकते हो, जिससे पानी गर्म कर रहे हैं, तो रोड का काम क्या है? वो कंडक्शन का काम कर रहा है। इन दिस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड्स और गैसेस, कन्वेक्शन में कौन सा मोड होता है? हीट ट्रांसफर प्रोसेस जो कन्वेक्शन का होता है वो कहाँ पे होता है? लिक्विड्स और गैसेस में होता है। कंडक्शन कहाँ पे होती है? सॉलिड बॉडीज में होती है। इन दिस प्रोसेस हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस ड्यू टू द एक्चुअल मोशन ऑफ द मोलिक्यूल। अब इसमें जो लिक्विड्स और गैसेस में हीट ट्रांसफर हो रही है उसका कारण क्या है? कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो मोशन हो रही है, एक्चुअल मोशन हो रही है, मॉलिक्यूल्स में जो मूवमेंट हो रही है, उसकी वजह से जो है कन्वेक्शन हो रहा है। कन्वेक्शन दो तरह के होते हैं, एक फ्री कन्वेक्शन होता है, एक फोर्स्ड कन्वेक्शन होता है, वो हम लेटर डिस्कस करेंगे। लेकिन कन्वेक्शन में आपने लिखना क्या है कि इसमें जो हीट ट्रांसफर है कि लिक्विड्स और गैसेस में होती है, और इनका कारण क्या होता है कि जो मूवमेंट्स होती है, मोशन होती है मॉलिक्यूल्स में, उसकी वजह से जो कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर होती है। कन्वेक्शन किस वजह से होती है? इट इज कोज्ड बाय द टेम्परेचर डिफरेंस, वेयर एज फोर्स्ड कन्वेक्शन इज इम्प्लीमेंटेड बाय द सम मैकेनिकल मीन्स, पंप्स, फैंस और स्टिरर्स। जो फ्री कन्वेक्शन होती है, ये क्या होती है? जो फ्री कन्वेक्शन होती है, दो तरह की कन्वेक्शन मैंने आपको कही है, फ्री कन्वेक्शन एंड फोर्स्ड कन्वेक्शन। फ्री कन्वेक्शन क्या होता है? इट इज कोज्ड बाय टेम्परेचर डिफरेंस। अब इट इज कोज्ड बाय टेम्परेचर डिफरेंस मतलब क्या हो गया कि जो फ्री कन्वेक्शन है उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, वो फ्री कन्वेक्शन जो है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। तो जो फ्री कन्वेक्शन जो मूवमेंट्स हो रही है मॉलिक्यूल्स में, और उसकी मूवमेंट्स जो हो रही है मॉलिक्यूल्स में, वो हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर मूवमेंट हो रही है, जो हीट ट्रांसफर हो रही है, तो उसमें क्या होगा? रिजल्ट क्या आएगा? टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। जो फोर्स्ड कन्वेक्शन होती है वो इम्प्लीमेंट होती है बाय द एक्सटर्नल फोर्स। जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, जैसे पंप के थ्रू जब हम पानी को पंप करते हैं तो डाउनवर्ड से अपवर्ड मोशन में जाता है, या फैंस के हो गए या स्टीरर्स हो गए, तो ये क्या होती है? फोर्स्ड कन्वेक्शन होती है। जैसे रूम में फैन लगे होते हैं, तो फैन से हमें क्या मिलती है? एयर मिलती है, तो हवा। तो उससे क्या होता है कि ये एयर जो है, इसमें क्या हो रहा है? मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं, पर ये जो मूवमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं बाय द एक्सटर्नल फोर्स हो रहे हैं थ्रू द फैन। तो उससे क्या हो रहा है कि ये फोर्स्ड कन्वेक्शन में आएगा। रेडिएशन में क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू स्पेस। इन दिस केस ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए बॉडी, हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी टेक्स प्लेस बाय वेव मोशन। जब भी हमने अपने हाथ को गर्म करना है तो हम क्या करते हैं? कुछ लकड़ियाँ लेते हैं और उस पर आग लगाते हैं, तो उसकी जो वेव्स हैं जब हमारे हाथ तक पहुँचती हैं तो हमारा हाथ जो है गर्म हो जाता है। ठीक है। तो वही तो उससे क्या होता है कि जो वेव मोशंस दिख रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेडिएशन। ये होती हैं गैसेस में। रेडिएशन टेक्स प्लेस इन वैक्यूम, ये एक स्पेस में होता है, वैक्यूम स्पेस में होता है। तो हीट ट्रांसफर को चाहिए होता है, रिक्वायर्स ए मीडियम। लेकिन जो रेडिएशंस बाहर निकल रही हैं वो क्या निकल रही हैं? वेव मोशन निकल रही है थ्रू ए वैक्यूम। तो हीट ट्रांसफर थ्रू स्पेस में होता है, और जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी। हमारी बॉडी जो होता है कोल्ड बॉडी होती है, जो हॉट बॉडी क्या है? जिससे जो वेव्स बाहर निकलेंगी और हमारी कोल्ड बॉडी तक पहुंचेगी, तो हमारे जो रेडिएशन हमें फील होंगी वो क्या होती है? वेव मोशन। जैसे कि हम मोबाइल को हाथ लगाते हैं तो मोबाइल क्या होता है? गर्म होता है। तो वो जो उसकी रेडिएशंस जो हमारे अंदर पहुंच रही हैं वो क्या हो रही है? थ्रू द रेडिएशन वेव हो रही, थ्रू द वेव्स हो रही हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? रेडिएशन प्रोसेस। नेक्स्ट होता है हमारे पास फोरियर लॉ। फोरियर लॉ कहाँ पे अप्लाई होता है? जब हम कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर का जो मोड होता है वो होता है कंडक्शन। जब हम कंडक्शन की बात करते हैं, कंडक्शन प्रोसेस में हम कौन सा लॉ लगाते हैं? फोरियर लॉ। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स होता है थिकनेस, डी टी क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस, ए क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल, के क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, के क्या होता है? क्यू क्या होता है? हीट ट्रांसफर। क्यू क्या होता है? हीट ट्रांसफर। इसके जो यूनिट्स होते हैं किलो कैलोरीज पर आवर होते हैं, और एम के एस इन एसआई सिस्टम में क्या होता है? जाउल्स पर सेकेंड। ए क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, इसको क्या कहते हैं? मीटर स्क्वायर। डी टी क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस होता है, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन। डी एक्स क्या होता है? थिकनेस ऑफ द मटेरियल, इसको लेते हैं मीटर में। के क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, उसको हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी।
जो ये हमने में फॉर्मूले में नेगेटिव साइन लगाया है माइनस थर्मल कंडक्टिविटी में, तो ये क्यों लगाया है? थर्मल कंडक्टिविटी हमने इसलिए लगाया है नेगेटिव साइन, इंडिकेट्स दैट द टेम्परेचर डिक्रीजेज, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो हायर बॉडी से लोअर बॉडी में जा रहा है। यही हमने पढ़ा है कि हीट ट्रांसफर जो फ्लो होती है हायर बॉडी ऑफ द टेम्परेचर टू द लोअर बॉडी ऑफ द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होगा। तो विद इंक्रीजिंग थिकनेस, जैसी थिकनेस ऑफ द मटेरियल बढ़ती रहेगी टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होता रहेगा। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मल कंडक्टिविटी में। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के क्या होगा, क्यू बाई ए डी टी, डी एक्स बाई डी टी, जो हमने क्यू इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स लिखा था, वहाँ से हमने के की वैल्यू निकाल लेनी है। क्यू के यूनिट्स क्या होंगे, किलो कैलोरीज पर आवर, एरिया 1/मीटर स्क्वायर, डी एक्स मीटर, डी टी क्या होगा डिग्री में। तो इसके जो यूनिट्स आएंगे एम के एस में किलो कैलोरीज मीटर आर पर डिग्री आ जाएगा। और अगर एसआई सिस्टम की बात करेंगे तो जाउस पर सेकेंड 1/मीटर स्क्वायर, मीटर बाई डिग्री आ जाएगा। ठीक है, डी टी क्या होगा इसमें डिग्री में लेंगे। तो इसको सोल्व करने के बाद कटिंग करके हमारे पास आ जाएगा जाउस सेकेंड मीटर डिग्री। वर्क डन बाय टाइम क्या होता है, पावर को हम क्या लिखते हैं वोट में, वोट पर मीटर डिग्री। dx को जब हम 1 मीटर लेंगे यहाँ पे और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर पुट करेंगे, dt को 1 डिग्री पुट करेंगे, तो k क्या हो जाएगा, q के इक्वल हो जाएगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड इन ए यूनिट टाइम, द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड इन ए यूनिट टाइम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिट थिकनेस, टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री इज मेंटेन्ड अक्रॉस द ऑपोजिट फेसिस। तो ये हो जाएगा हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन। स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या होती है, व्हेन द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज कांस्टेंट। अगर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कांस्टेंट है, मतलब क्यू अगर कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, कांस्टेंट टर्म है, उसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, इन दिस प्रोसेस, ये हमारे पास डेफिनेशन हो जाएगी। ये तब कब होता है स्टेडी स्टेट कंडीशन, जब हीट ट्रांसफर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इन दिस प्रोसेस हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट। हमने यही कहा है कि हीट ट्रांसफर जो है वो कांस्टेंट है, और ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, डिपेंड ऑन द कंडीशन सच एज, अगर टेम्परेचर सेम रहेगा। तो यहाँ तक लिखना है जहाँ पे टेम्परेचर सेम रहेगा। तो ये हमारे पास टॉपिक था हीट ट्रांसफर का। थैंक यू।